सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही स्पेशल इन्वेंटरी दिखाने वाले हैं। 275 गज का ये हमारा ग्रैंड डुप्लेक्स हाउस है। खास बात ये है जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, लेआउट है या डायमेंशन है आपको समझ में आने वाला है। इवन जो पूरा हाउस है ना वो मॉडर्न वर्क के साथ है। एक अलग ही एलिगेंस आपको डिजाइन में देखने को मिलेगी। प्लॉट का जो साइज है वो 33 फुट वाइड है। 33 बाय 75 का हमारा प्लॉट साइज है जिसपे हमने ये प्यारा सा डुप्लेक्स हाउस डिजाइन किया है। लोकेशन जो है वो सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव मोहाली की रहने वाली है। एक और हाईलाइट है इस घर की, घर जो है ना हमारा वो 60 फुट वाइड रोड पे है। मतलब कनेक्टिविटी यहां से बहुत इजी है। यहां से अगर हमें चंडीगढ़ फ्लाईओवर भी जाना है तो पास में है। चंडीगढ़ सारी 17-18 मिनट की ड्राइव है दोस्तों यहां से। तो सेक्टर की खास बात तो आपको पता ही है कि 10 से 12 मार्केट्स आपको आसपास मिल जाती हैं। बच्चों के प्ले वे स्कूल्स पास में हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फैमिली की सारी डेली नीड्स यहाँ पे पूरी होती है दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूँगा एलिवेशन का आप लुक चेक कर लीजिए। बहुत ही ग्रैंड डिज़ाइन के साथ एलिवेशन रहने वाला है। सारे न्यूट्रल कलर से यूज़ किया हमने। एलिवेशन में आपको ब्राउन, ब्लैक, बेज और ग्रे कलर्स का ही काम देखने को मिलेगा। HPL शीट्स का यहाँ पे काम किया हुआ है। फोकस लाइट्स हैं, आपकी सरफेस लाइट्स हैं, प्रोफाइल लाइट्स का यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। कोठी का जो एलिवेशन है ना, अगर आप इवनिंग में या रात को भी चेक करोगे ना बहुत ग्रैंड लगेगा, एकदम क्लास अपार्ट लगता है डिज़ाइन। अच्छा, अब लोकेशन तो अच्छी है ही है, एलिवेशन भी हमने देख लिया, काफ़ी एलिगेंस के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। एक और जो एस्पेक्ट हम कंसिडरेशन में लेते हैं वो कि पार्किंग हमें कितनी मिल रही है। पार्किंग के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे जो बर्म एरिया पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ हम पार्क कर सकते हैं। 2 बड़ी गाड़ियाँ हमारी अंदर भी पार्क हो जाएगी। अंदर हम SUV कार्स भी पार्क कर सकते हैं। एक अच्छा स्पेस है। आइए पोर्च एरिया में ग्रेनाइट का आपको काम देखने को मिलेगा। 2 गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली पार्क हो जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ आप आगे देखेंगे तो इस तरफ हमारे मोटर वर्क्स आ जाएंगे। अंडर वाटर टैंक का एरिया आ जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे ना आपको ग्रीनरी के लिए भी स्पेस बना के दिया हुआ है। तो 12 बाय 17 का ये स्पेस रहने वाला है तकरीबन, जहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रीनरी जब ब्लूम करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली प्लांटेशन करेंगे अपने इस घर में, लुक एनहेंस हो जाएगी। जब आप रहने आएंगे, जो भी इस घर को बाय करेगा तो आप जैसे देखेंगे जो हमारी बालकनी है फर्स्ट फ्लोर की, वहाँ भी कुछ प्लांट्स रखे जाएंगे तो लुक एनहेंस ही होने वाली है दोस्तों। तो जो गेट है इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं एक बार फोकस करके। तो ये हैवी आयरन का गेट आपको लगा के दे रहे हैं। डबल गेट का यहाँ पे कंसेप्ट रहने वाला है। और अब हम अपना इस घर को अंदर से देखना स्टार्ट करते हैं। ग्रेनाइट स्टेपिंग के साथ हमारी एंट्री रहने वाली है। घर जो है ग्रैंड है तो एंट्री रॉयल होनी चाहिए। 9.5 फुट की हाइट के साथ हमारा ये एंट्रेंस डोर रहने वाला है। टीक का वुडन वर्क आपको हाउस के अंदर देखने को मिलेगा। डिजिटल लॉक हम आपको लगा के दे रहे हैं कीलेस एंट्री के लिए। मैश डोर अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत सुंदर डिजाइन के साथ है। डोर हैंडल भी आपको डिजाइनर मिल रहा है। जैसे हम एंटर करेंगे हमारे डुप्लेक्स हाउस में तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे जो शैंडलियर है ना वो काफी ग्रैंड है। एक मॉडर्न लुक के साथ हमें एंट्री मिल जाएगी। एक वार्म वेलकमिंग वाइब है। साथ ही साथ फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमने वीडियो डोरबेल का भी फीचर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो डोरबेल आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। ड्राइंग एरिया हमारा 13 बाय 18 का रहने वाला है। एंड आपको जो भी डिजाइनिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे ना सारे लाइट शेड्स में देखने को मिलेंगे। जैसे आप लाइक करते हो, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं, जैसे आप फीडबैक देते हैं, बेज, ग्रे, ब्राउन, यही शेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बेडरूम्स में भी डिजाइनिंग आपको इन्हीं शेड्स की मिलेगी। तो फॉल सीलिंग पे लुक देखेंगे, यहाँ प्रोफाइल लाइट्स का हमने काम किया हुआ है, कोब लाइट्स का काम किया हुआ है, कंसील्ड लाइट्स भी रखी हुई हैं। यहाँ आप ऊपर भी देखेंगे जो फैंस हैं वो हम आपको डिजाइनर फैंस लगा के दे रहे हैं। इनकी जो लाइट्स है उनको आप चेंज भी कर सकते हो। एक बार चेंज करके दिखा देते हैं। तो यू कैन स्विच फ्रॉम कूल लाइट टू वार्म लाइट वेरी इजीली डिपेंडिंग अपॉन योर मूड, जैसा आप वाइब क्रिएट करना चाहे। आप मेन वॉल देखेंगे ड्राइंग एरिया की तो ये भी डिजाइनर रखी हुई है। फ्रेमिंग का भी यहाँ पे काम किया हुआ है। फैंसी लैंप्स भी लगा दिए हैं। PVC का भी काम है। वॉलपेपर वर्क भी यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ एक बड़ी सी यहाँ पे विंडो मिल जाएगी सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमारे इस घर में एंटर कर पाए। ये एल शेप विंडो रहने वाली है, यहाँ से आप देख सकते हो।
10 से 12 सीटर सोफा सेट इजीली प्लेस हो जाता है। स्पेस हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है ड्राइंग एरिया में। एंड साथ ही साथ पार्टीशन आप देखेंगे तो एक हैवी पार्टीशन का यहाँ पे काम किया हुआ है। क्रॉसिंग दिस एरिया अब हमारा डाइनिंग सेक्शन देखते हैं। इस तरफ हमारा डाइनिंग सेक्शन प्लेस हो जाता है, डाइनिंग सेक्शन लग जाएगा हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कबर्ड्स भी हैं, स्टोरेज के लिए स्पेस काफ़ी अच्छा है। क्रोकरी कैबिनेट आप यहाँ पे बना सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्टील स्ट्रिप्स का भी काम किया हुआ है रोज गोल्ड शेड में, और ग्रे एंड क्रीम कलर को यूज़ किया है, लाइट शेड के साथ कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है कलर्स को आपस में। फॉल सीलिंग का आप लुक देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स का काम आ जाएगा, कोब लाइट्स है, कंसीड लाइट्स है, अलग अलग पैटर्न्स आपको थ्रू आउट द डुप्लेक्स देखने को मिलेंगे। अब आपको दिखाते हैं पाउडर रूम। तो इस तरफ हमारा गेस्ट के लिए वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पे जितनी भी सैनिटरी है ना वो आपको ब्रांडेड मिलने वाली है, जैकॉर की ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। जिस तरह से आप वॉशरूम देख रहे हैं एज इट इज़ वॉल टू वॉल टाइल्स मिल जाएंगी। सिंक का आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा। वैनिटी भी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। तो वॉशरूम में आप देखेंगे जो सिंक के डिज़ाइन है वो भी आपको चेंज होते हुए मिलेंगे, डिज़ाइनर सिंक्स मिलने वाले हैं। सैनिटरी सारी आपको ब्रांडेड प्रीमियम रेंज की जो है वो देखने को मिलेगी। आइए बेडरूम्स भी हम देखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार ना स्टेयरकेस का एरिया भी एक बार फोकस कर लें। वीडियो की स्टार्टिंग में भी वैसे हमने शोकेस किया था। यहाँ पे ना फुल हाइट शैंडलियर है दैट इज़ ओपन टू स्काई लाइट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूनलाइट भी आती है और बहुत अच्छी वाइब क्रिएट होती है। एक लग्जरी वाला फुल फील एंड फैक्टर मिल जाता है हमें। आइए अब बारी है किचन की। इस तरफ रहने वाली हमारी मॉडुलर किचन ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। खास बात यह है कि ड्राई एंड वेट किचन का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट रखा हुआ है। तो जितने भी कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे सॉफ्ट टच क्लोजर्स के साथ हैं, ताकि किचन आपकी लाइफ लॉन्ग चले, किचन आपकी कभी खराब ना हो। साथ ही साथ वाइट मार्बल का आपको काम करके दे रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी सी विंडो आ जाएगी। बाकी आप देख लीजिए कि हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर यहाँ पे सेक्शंस हमने डिज़ाइन किए हैं। ये आ जाएगी हमारी ड्राई पेंट्री। माइक्रोवेव ओटीजी के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बना के दी हुई है। फ्रिज के लिए यहाँ पे हमने एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर दिया। जैसे आजकल के मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स चल रहे हैं, काफ़ी वाइड होते हैं, तो वो इजीली यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हो ओपन स्टोरेज भी की है, डिजाइनिंग उस तरह से की है। फिर आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वेट सेक्शन आ जाएगा। आइए बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 दोनों का आपको साइज बता जाते हैं। बेडरूम नंबर 1 का जो क्लियर साइज है वो 13.5x16 का है। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है वो 13x16 का है। 13x16 से नीचे बेडरूम साइज यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा। एंड जो सबसे बड़ा हमारा जो मास्टर बेडरूम रहने वाला है उसका जो साइज है वो 13x18 का है। बहुत ही लग्जरी वाइब के साथ क्रिएट किया है। आइए बेडरूम नंबर 1 फॉल सीलिंग पे आप डिजाइन देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है। प्रोफाइल लाइट्स का आपको काम देखने को मिलेगा। कोब लाइट्स भी है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट थ्रो रहे। साथ ही साथ पीछे आप वॉल देखेंगे तो यहाँ भी फैंसी लाइट्स का काम किया हुआ है। एंड ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे ओपन स्टोरेज के लिए जगह बना दी गई है ताकि आप आर्टिकल्स रख सकें, डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंगली कर सकें। सामने एलईडी पैनल भी आपको बिल्कुल एक डिफरेंट डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्पेस आ जाएगी। ओपन स्टोरेज आपको दोनों साइड देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ फिर पीछे बड़ी सी विंडो आ जाएगी एंड एक्सेस आ जाएगा हमारा विंडो के लिए। मैंने आपको कहा था कि 13.5x16 का क्लियर साइज है। वो इसलिए बिकॉज जो वार्डरोब्स वाला एरिया है वो आपका इस तरफ आ जाएगा। मेन जो हमारी बेड बैक है उसके पीछे हमारा वार्डरोब्स एरिया आ जाएगा। ड्रेसिंग सेक्शन आप देखेंगे, एक तो सामने आपको फुल साइज लुकिंग मिरर बना के दे रहे हैं, और जो स्टोरेज भी है ये सारी स्लाइडर कंसेप्ट में रहने वाली है। यहां पे भी हमारा एक लुकिंग मिरर आ जाएगा। प्रॉपर ड्रेसिंग कॉर्नर बनता है यहाँ पे। स्टोरेज का भी उस अकॉर्डिंगली स्पेस डिजाइन किया हुआ है। अटैच वॉशरूम आप चेक करेंगे ना, आपको डिजाइनिंग हट के देखने को मिलेगी। यहाँ सिंक का वैनिटी का डिजाइन आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा। इसी तरह से ग्लास एंक्लोजर जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही मिलने वाला है। आप लोगों का कई बार ना सवाल होता है कि जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं डुप्लेक्स हाउस, इज दैट अ सैम्पल? पर ये एक्चुअल हाउस है। हमारी जो बाकी की नई इन्वेंट्रीज है वो अपडेट होता रहेगा आपको यूट्यूब के माध्यम से। अगर आपकी इंक्वायरीज है, आप लाइव साइट विजिट करना चाहते हैं, हमारे साथ विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो दोस्तों। आइए चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 13x16 का साइज है।
तो यहाँ पे फॉल सीलिंग में आप लुक देखेंगे बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ भी प्रोफाइल लाइट्स का काम है, वुडन फिनिश के साथ भी थोड़ा सा काम किया हुआ है। पिछले रूम में हमने देखा था कि वॉकिंग क्लोजेट वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे क्लासिक वार्डरोब्स वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल्दो हम दे आपको स्लाइडर वार्डरोब्स ही दे हैं फॉर द एडिड प्रैक्टिकलिटी। सॉफ्ट टच क्लोजर के साथ हमारे वार्डरोब रहने वाले हैं। सामने एलईडी पैनल का आप डिजाइन देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगा। लाइट एंड डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इस तरफ हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग कॉर्नर। ओवल शेप में यहाँ पे हमने रखा हुआ है मिरर को। लुकिंग मिरर आपका जो है एक अच्छी विड्थ एंड लेंथ के साथ रहने वाला है, फुल साइज मिरर है एंड साथ में स्टोरेज का भी स्पेस है। अब देखते हैं वॉशरूम। वॉशरूम में भी आप देखेंगे ना एलिमेंट्स पिछले वॉशरूम से चेंज देखने को मिलेंगे। सिंक का आप डिजाइन देखिए, एक बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पे डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। टाइल्स का डिजाइन चेंज हो जाएगा, ग्लास एंक्लोजर तो एज इट इज है। और एक और चीज आपको यहाँ पे ना गौर करवाते हैं, ये एल शेप यहाँ पे हमने ग्लास विंडो दी हुई है सो दैट सनलाइट इस रूम में ज्यादा से ज्यादा एंटर कर पाए। अब देखते हैं हम बेडे का स्पेस। तो यहाँ पे हमारा 10 फीट वाइड रहने वाला है बेडे का स्पेस। वॉशिंग एरिया यहाँ पे बन जाता है। इस तरफ भी हमने प्रोविजन रखा हुआ है एंड यहाँ सामने भी टैप्स का प्रोविजन रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंगली बेडे के स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर भी आपको खास लगने वाला है। टोटल 4 बेडरूम डुप्लेक्स हाउस डिजाइन रहने वाला है। टेरेस पे फिर हमारा एक स्टाफ रूम आ जाता है, सर्वेंट रूम आ जाता है। तो ये हमारा लग्जरी स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। ग्रेनाइट स्टेपिंग है, वुडन फिनिश के साथ काम है, एसएस की रेलिंग है, टफ एंड ग्लास का काम है। यहाँ पे आप देखते जाइए, यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग की हुई है ना वो फैंसी पैटर्न्स के साथ है। ग्लास फिनिश के साथ भी यहाँ काम किया हुआ है ताकि एक अच्छी लग्जरी वाइब क्रिएट हो सके। साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे प्रोफाइल लाइट्स का भी काम चल रहा है स्टेपिंग के साथ। एक बार मैं चाहूंगा फिर से हम फोकस लेके जाए हमारे फुल हाइट शैंडलियर की तरफ, जो कि स्टेयरकेस एरिया की जान है, हाईलाइट है। तो घर तो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर पैटर्न्स के साथ, काफ़ी सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ बना हुआ है। अब इतना बड़ा घर है तो भगवान जी के लिए भी जो स्पेस है वो भी खास होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं हमारा पूजा कॉर्नर। तो इस तरफ हमारा पूजा कॉर्नर रहने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ से एक बार फिर हम चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके अगर आप नीचे देखेंगे तो किस तरह से फील फैक्टर रहने वाला है। जो भी गेस्ट एंटर करेगा एक बहुत प्यारी वार्म वेलकमिंग वाइब रहने वाली है। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी ना हमने पेंट्री एरिया डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पेंट्री एरिया आ जाएगा जो कि मॉड्यूलर डिजाइन के साथ है। व्हाइट मार्बल का आपको काम देखने को मिलेगा। अच्छे तरह से यहाँ पे स्पेसेस को डिजाइन किया हुआ है। बड़ी सी ग्लास विंडो भी रखी हुई है। तो पूरे इस हाउस में सनलाइट एंड वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है दोस्तों। अच्छा, अब ये डुप्लेक्स है तो एक चीज़ मैटर ज़रूर करती है कि हमारी जो फ्रंट बालकनी है उसको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि जो आपने पुरानी भी वीडियोस हमारे देखे हैं, पुराने डिज़ाइंस देखे हैं, तो जो फ्रंट बालकनी होती है वो भी एक हाईलाइट होती है। आइए, मास्टर बेडरूम 13 बाय 18 का यहाँ पे साइज रहने वाला है। वुडन फिनिश के साथ फ्लोरिंग आपको मिल जाएगी। फॉल सीलिंग में आपको वुडन फिनिश एंड प्रोफाइल लाइट्स का भी बहुत सुंदर काम देखने को मिलेगा दोस्तों। वॉलपेपर का काम आ जाएगा, वॉल पे फैंसी लाइट्स का काम आ जाएगा। एक और चीज आपको दिखाते हैं, सामने आप देखिए जो एलईडी पैनल है ना, पूरी वॉल हमने यहाँ पे कवर कर दिया दोस्तों। लाइट शेड के साथ काम यहाँ पे रखा हुआ है, क्रीम कलर के साथ काम किया है, ग्लास फिनिश भी यहाँ पे की हुई है जो एक एडिड ग्रेस प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी सी ग्लास विंडो है। यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो शैंडलियर है वो विजिबल होता है। इस तरफ से आके अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ भी बड़ी सी ग्लास विंडो आ जाएगी और साथ में रहने वाली है हमारी लग्जरी बैल्कनी। आप एक बार बालकनी का स्पेस चेक कीजिए। यहाँ पे आराम से हम पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छे मौसम को।
और इस एरिया में आके ना इस डुप्लेक्स की ग्रैंडनेस भी फील होती है। आप जो एलिवेशन के एलिमेंट्स है उनका एक क्लोज लुक चेक कर सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं लग्जरी मास्टर वॉशरूम का स्पेस। तो जो वॉशरूम भी है वो भी मास्टर बेडरूम के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज मास्टर वॉशरूम रहने वाला है। आप साइज वॉशरूम का चेक कर लीजिए, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे साइज मिल जाएगा। एंड हमें जो स्टोरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाली है। इस तरफ हमें ओपन स्टोरेज भी मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज प्रॉपर मिल रही है। आप अपने अकॉर्डिंगली एक अच्छी तरह से स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। आपको डिज़ाइनर यहाँ पे सिंक विद वैनिटी मिलने वाला है। एंड आगे आपको बेरिंग सेक्शन जो है बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा। अब हमारा रह गया बेडरूम नंबर 4 एंड टेरेस वाला एरिया देखना रह गया। चलिए अब देखते हैं बेडरूम नंबर 4। यहाँ पे वैसे आप फॉल सीलिंग पे डिज़ाइन देखेंगे ना इस एरिया में, तो चॉकलेट ब्राउन शेड को हमने यहाँ यूज़ किया है और यही पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ एल शेप में आगे कंटिन्यू हो रहा है। एक बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। सीलिंग का डिज़ाइन ही ना आपको पसंद में आने वाला दोस्तों। तो ये रहा हमारा बेडरूम नंबर 4। साइज़ इसका 13.25 बाय 16 का रहने वाला है, जैसे कि हमने बेडरूम नंबर 1 में देखा था। डिज़ाइन एलिमेंट्स थोड़े थोड़े चेंज कर दिए। आप एक बार फॉल सीलिंग में लुक देखेंगे, एक डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पीछे फिर बड़ी सी ग्लास विंडो आ जाएगी, प्लस यहाँ एक्सेस आपको मिल जाएगा पीछे हमारे टेरेस की तरफ। जो पीछे वाला ओपन टेरेस है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे है तो बालकनी, लेकिन साइज इतना अच्छा है, काइंड ऑफ ओपन टेरेस हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा वॉक इन वार्डरोब्स एरिया आ जाएगा। यहाँ पे भी ड्रेसिंग सेक्शन बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। स्टोरेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। एंड जस्ट चेक द 4th वॉशरूम ऑफ दिस डुप्लेक्स हाउस। प्रीमियम लग्जरी सेंट्री के साथ आपको वॉशरूम मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं टेरेस की तरफ। इस तरफ से एक्सेस आ जाएगा हमारा टेरेस के लिए। यहाँ पे भी वॉशिंग एरिया का हमने प्रोविजन रखा हुआ है। स्पेस आप देख सकते हो, यहाँ भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे फैमिली के जो भी मेंबर्स रह रहे हैं वो इस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। एडिड टेरेस तो है ही है, वो एडिड एडवांटेज तो है ही है। आइए $275 गज का डुप्लेक्स हाउस है। प्लॉट का साइज अब इतना अच्छा है तो टेरेस एरिया बड़ा मिलने ही वाला दोस्तों। एंड टेरेस का डिज़ाइन हमने यहाँ पे थोड़ा सा रॉ रखा है, सो दैट आप अपनी क्रिएटिविटी को भी यूटिलाइज कर सके। जैसी चीज़ आपको चाहिए ना टेरेस पे, वैसे आप डिज़ाइन करवा सके। एंड यहाँ पे फिर हमारा सर्वेंट एरिया रहने वाला है विद अटैच वॉशरूम। मैं चाहूँगा एक बार पूरी टेरेस का हम व्यू चेक कर लेते हैं। तो ये 275 गज का डुप्लेक्स हाउस डिज़ाइन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और इस लेवल के ऊपर तो फिर हमारे ओवरहेड टैंक्स ही है दोस्तों। आई होप आपको ये हमारा डुप्लेक्स हाउस डिज़ाइन पसंद आएगा दोस्तों। एंड बाकी की जो डिटेल्स है, जो प्राइसिंग की डिटेल्स होती है ना, वो आपको हमारी वीडियो के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं दोस्तों। एंड मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।